आज की कहानी है गुमला झारखंड की रहने वाली आरती देवी की। आरती देवी जी पहले सभी पारंपरिक भक्ति साधना किया करती थी और जय गुरुदेव पंथ से भी नाम दीक्षित थी। लेकिन जय गुरुदेव पंथ के द्वारा बताई गई भक्ति साधना को करने के बावजूद भी इनके जीवन की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन आज आरती देवी जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ी है, तब से मेरा जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे इतने अद्वितीय लाभ मिले हैं कि जिनका वर्णन करना मेरे लिए मुश्किल है। आइए जानते हैं कि आखिर आरती देवी जी ऐसा क्यों कह रही है। आखिर आरती देवी जी ने जय गुरुदेव पंथ की भक्ति साधना को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण क्यों ग्रहण की। आइए सुनते हैं आरती देवी जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? आरती देवी। बहन जी आप कहाँ से हो? सिसई प्रखंड गुमला जिला झारखंड से हूँ। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 31 दिसंबर 2017। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? इससे पहले मैं जय गुरुदेव पंथ में थी सर, 6 महीना मात्र। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप कैसे आए? जैसे जय गुरुदेव पंथ में जाती थी सत्संग तो मात्र 6 महीना थी, तो 6 माह ही गई थी सत्संग के लिए। इसके बाद वहीं से हमको बुक मिली, एक भगतमती आई थी यहाँ सेवा के लिए, तो वही ज्ञान गंगा हमको दे गई। इसके बाद हम पढ़ने लगे, धीरे धीरे करके पढ़ नहीं पाती थी तो रखती थी, फिर धीरे धीरे पढ़ने लगे। 1-2 पन्ना पढ़ते पढ़ते रोज़ रोती थी। ऐसा में हमको लगा कि ये ज्ञान बहुत अच्छा है और मेरे आंखों से आंसू क्यों बहते हैं, ये सोच के मैं जाके दोनों बच्चा लेके चली गई। मैं यहाँ नज़दीकी नामदान केंद्र है खूटी, वहाँ जाके मैं नाम दीक्षा मैं भी ले ली और दोनों बच्चों को भी दिला दी। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा हम लोग लिए। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी सर जी, बहुत लाभ मिले। जैसे मेरे पति कमाने गए थे, हम लोग तो यहीं थे, नाम दीक्षा लेके आए हुए थे। 1 ही महीना हुआ था हम लोग का नाम दीक्षा लिया हुआ, और मेरे पति देव का ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि वो डर गए। रात में वो रामायण देख रहे थे, देखते देखते ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि लोग को पता ही नहीं चला, इतना डर गए कि पता ही नहीं चला। परमात्मा वही समय दर्शन दिए। हम लोग का नाम दीक्षा लिया हुआ मात्र 1 महीना हुआ था और दर्शन दिए और बोले बेटा दंडवत करो। तो इनको तो मालूम नहीं था कि क्या होता है दंडवत, कैसे किया जाता है, कौन है। ये दंडवत नहीं किए, फिर भी परमात्मा उतना ही कह के, और जैसे घर का वो बरांडी होता है ना, जैसा एक्सीडेंट हुआ वहीं को वहीं रुक गई और बच गए, और ट्रक आगे बढ़ गई और ये लोग बच गए। सुबह बोरिया बिस्तरा बांधे वहाँ से, और वहाँ रुकने वाले नहीं थे, वहाँ से चले आए और आके यहाँ देखे तो बोले ये कौन है। तो हम बोले मेरे गुरुजी हैं, मेरे परमात्मा हैं। तो रात को तो हमको ये दर्शन दिए थे, तो हमको ऐसा बोल रहे थे। तो अच्छा यही, तो हम बोले परमात्मा के लाख लाख शुक्र है जो कि आपको बचा लिए। तो बोले हमको भी यहाँ जहाँ तुम गई है ले चलो, हम भी वहाँ जाना चाहते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से। तो हम बोले आज नहीं जा सकते, 1 महीने 15 दिन बाद जा सकते हैं। तो बोले नहीं हमको आज ही लेना है। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, चलिए। तो बोले गाड़ी सर्विसिंग करा के आते हैं फिर चलते हैं। चले गए, वहाँ से 12 बज जा रही, 1 बज जा रही, आ ही न पा रहे हैं। तो फिर हम बोले कि क्या हो रहा है जो कि नहीं जा पा रहे। फिर कॉल किए, आए तो बोलते हैं नहीं गाड़ी ख़राब हो गई, अब नहीं जा पाऊँगा। तो हम बोले अरदास लगाए, परमात्मा के आगे दंडवत किए और बोले हे परमात्मा, आपके बच्चे आपके शरण में आना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे, फिर बाद में कहीं काल का अटैक फिर ना पड़ जाए, इस डर से हमको बहुत डर हो रहा था। तो बोले बगल में एक जगत के भाई लोग हैं, उनके बोले जाके उनसे गाड़ी थोड़ा सा मांग लीजिए, अगर दे देते हैं तो वो बोला कि फलना सो तुम तो सुबह से यहाँ खूटी जाने वाला था, अभी तक गया नहीं, तो ऐसा मेरी गाड़ी हो गई है, तो ले जाओ, सुबह जाने वाला था अभी तक गया नहीं, ले जाओ, गाड़ी रखी हुई है सुबह से, अभी तक मांगना चाहिए तेरे को। तो फिर कुछ नहीं बोले, फिर वहाँ से गाड़ी लेके आए और हम दोनों जाके बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेके और चले आए। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? मेरे पेशाब घर में बहुत जलन होती थी, वो भी मतलब मात्र नाम दीक्षा लेने से ही ठीक हो गई। और मेरे आँखों में लाल इतना होता था, आँखों मतलब सर में इतना दर्द होता था, इतना दर्द रहता था कि हम कभी कुछ काम करने के काबिल नहीं रहते थे, कोई कुछ कर नहीं पाते थे। परमात्मा के शरण में आने से वो लाभ भी मुझे आज प्राप्त है। आज तक मेरा आँख भी दर्द नहीं करती है, आँख भी अच्छी है और सर में दर्द भी नहीं होती है। और
मेरे बच्चे भी अभी दोनों ठीक है। निमोनिया का पेशेंट जो था मतलब सप्ताह दिन ठीक रहता नहीं था और हमको रांची लेके भागना पड़ता था, लेकिन आज वो बच्चा भी ठीक है। उनको टीबी की बीमारी थी 2008 से उनको टीबी की बीमारी थी। मतलब सभी जगह दौड़े हम लोग, रांची के अष्टला बरखा के पास गए थे। अभी रिपोर्ट तो मेरे पास है नहीं, यहाँ वहाँ हो गई इसलिए रिपोर्ट हम ला नहीं पाए, ढूंढ नहीं पाए। हो भी सकता है नहीं भी होगा, इसलिए हम लेके नहीं आ पाए। यहाँ वहाँ बहुत सरकारी दवाई खिलाए, प्राइवेट का दवाई खिलाए, सभी जगह का सब बोलते थे ये खिला वो खिला, जो जो बोलते गए वो हम खिलाते गए। मांस खिलाओ ठीक हो जाएगा, अंडा खिलाओ ठीक हो जाएगा, वो भी कोई मतलब असर नहीं किया। फेफड़े उनको दोनों छन्नी हो गया था, दोनों का दोनों। सारे गांव वाले कहते थे ये जिंदा नहीं रहेगा, ये मर जाएगा, ये जीने वाला नहीं है, जैसा इसका स्थिति है ये जिएगा नहीं। डॉक्टर भी हाथ जवाब दे दिए थे, हाथ खड़ा कर दिए थे सभी जगह से, लेकिन फिर भी अब रोती थी बिलखती थी कि 2 बच्चे लेकर मैं कहाँ जाऊँगी, अगर कुछ हो जाता है तो मैं कहाँ जाऊँगी। मुझे बहुत डर था कि कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन मालिक की इतना असीम दया हुई कि आज इनका शरण में आने के बाद बीमारी जैसे दीक्षा लिए, इसके बाद धीरे धीरे करके ठीक हो गई। सारी चीज़ बारण करते थे कि ये नहीं खाना है वो नहीं खाना, लेकिन मालिक के शरण में आए और बोले हम सारी चीज़ खाऊंगा, चाहे रखना होगा मालिक रखेंगे, ले जाना होगा ले जाएंगे। लेकिन आज के बाद मतलब कुछ नहीं हुआ है, सारी बीमारियां ठीक हो गई उनकी। मेरी बच्ची बहुत जैसे दीक्षा लेके आई ना, तो परमात्मा भी शायद परीक्षा लेते हैं। बहुत जैसे आई वहाँ से इतनी बीमार हो गई कि हम उसको डॉक्टर के पास ले गए, वहाँ भी ठीक नहीं हुई। सभी जगह दिखा लिए तो बोले कि नहीं इसको रांची लेके जाओ, यहाँ से रेफ़र कर दिए। यहाँ से लेके गई मैं रांची में भी हमको लगा कि शायद कहीं भी ठीक है। जब तक रिपोर्ट नहीं आया हमको बहुत डर सा लगा था कि कहीं क्या बताए क्या नहीं बोले, बहुत डर लग रहा था। लेकिन वहाँ जो बैठे हुए थे डॉक्टर, अचानक हम आँख खोले तो वो दिख रहे थे कि परमात्मा बैठे हैं। अब परमात्मा बैठे हैं जैसा लगा तो हम मन ही मन उनको दंडवत प्रणाम किए कि हे परमात्मा मेरी बच्ची ठीक हो जाए। पहले तो पता नहीं था कि ये क्या होने वाला है, लेकिन परमात्मा ऐसा दया किए कि नॉर्मल में ही ठीक हो गई। 200-400 का ही दवा दिए और मेरी बेटी ठीक हो गई। और वहाँ से लेके चले आए। सारे लोग यहाँ कहते थे कि ये लोग कोई बाबा को माने हैं, क्या माने हैं, जो कि ये लोग कोई डॉक्टर झाड़ फूँक नहीं कराते हैं तो कैसे ठीक होगा, कोई भगत मती नहीं कराते हैं तो कैसे ठीक होगा, इसलिए शायद नहीं ठीक हो रहा है। लेकिन मालिक की दया से वहाँ से दवा करा के लाए और धीरे धीरे मेरी बेटी स्वस्थ हो गई, आज ठीक है। बीमार की स्थिति में ही हम लोग को घर से निकाला गया था। यहाँ जैसे आए हम लोग शीशे में, अभी तो शीशे में ही रहते हैं। दर बदर के ठोकरे खाए हम लोग, दोनों बच्चों को लेके हम किसी तरह मतलब इनका लालन पालन किए। जैसे ईंट पत्थर का काम होती है हम वो सारे काम किए सर जी, हर काम करके मैं किसी तरह दोनों बच्चों को पाली हूँ। इनको भी ठीक करें, इनको तो परमात्मा के दया से इनका दीक्षा मिल गया तो आज ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं इतनी स्थिति ख़राब थी कि आज मैं ऐसी स्थिति मोड़ पे खड़ी थी कि लग रहा था हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे और मरेंगे तो चारों का चारों बनेंगे, एक नहीं, मेरे दोनों बच्चे और मेरे पति। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लिए और दीक्षा मात्र लेने से ही चारों का चारों रोग, सबका रोग, हर स्थिति मतलब ठीक हो गई। और आज हम लोग ऐसा मोड़ में खड़ा है कि आज लगता है गर्व से बोल सकते हैं कि हम मालिक के बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वह भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? उनसे मैं यही बोलना चाहूँगी कि जगत के भाई बहनों सब आंखें खोलें, देखें और समझें कि ये आए हुए हैं जो परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, ये इंसान नहीं भगवान हैं। इसलिए समझा है तो सिरधर पाँव बहुर नहीं रे ऐसा दाव। जो समझ गए वो तो जल्दी जल्दी आ रहे हैं, नहीं समझ पाए हैं वो तो मूर्ख ही हैं। और टीवी चैनल पे सत्संग 8-9 चैनल पे आता है, उसमें पीली पट्टी चलती है, उसमें फ़ोन नंबर लिखा हुआ होता है, उसको देख के और नंबर फ़ोन लगा के कहीं भी अपने नज़दीकी नामदान केंद्र पे जाके दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत्य घटना, सत्य की तह तक।